ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का 3 दिन का अपना दौरा खत्म कर श्रीलंका के लिए रवाना हो चुके हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुए पाकिस्तान दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर गए। दोनों देशों के बीच इस दौरान व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर भी सहमति बनी। उनके इस दौरे को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने से पहले वो प्रतिबंधों की बात याद रखे। फरवरी में पाकिस्तान में संपन्न हुए आम चुनावों के बाद रईसी का ये दौरा किसी भी विदेशी नेता का पहला पाकिस्तान दौरा है। लाहौर में रईसी ने प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज समेत कई आला अधिकारियों से मुलाकात की। अपने दौरे की शुरुआत में रईसी ने कहा कि उनका इरादा दोनों मुल्कों के बीच के व्यापारिक संबंधों को अगले 5 सालों में सालाना 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ईरान के इसराइल पर मिसाइलें दागने और इसराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद ये दोनों मुसलमान पड़ोसी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में रईसी ने इसराइल को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करके इसराइल फिर कोई गलती ना करे, क्योंकि इस बार स्थिति अलग होगी और ये भी नहीं पता कि वहाँ मौजूद सत्ता का कुछ बचेगा या नहीं। रईसी के दौरे के पहले दिन दोनों मुल्कों के बीच व्यापार, विज्ञान, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और जुडिशियल मामलों से जुड़े करीब 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दूसरे दिन दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अरब न्यूज़ के अनुसार इन 8 समझौतों में शामिल हैं रिमदान यानी गाबड़ मुफ्त व्यापार जोन बनाया जाएगा, ईरान और पाकिस्तान के मंत्रालयों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा, पशुपालन के क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे, संस्कृति और एक दूसरे के देश में बनने वाली फिल्मों के प्रमोशन बढ़ाने को लेकर सहयोग बढ़ाया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तानी दौरे से अमेरिका नाराज है। उसने पाकिस्तान को ईरान के साथ व्यापार सौदों के मद्देनजर प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी है और कहा है कि वो ईरान पर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के सप्लायर्स पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हुए मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था, हम बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों की खरीद से जुड़ी गतिविधियों को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे, चाहे ये कहीं भी हो। मुझे बस इतना कहना है कि हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सतर्क रहने की सलाह देते हैं, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की सरकार अपनी विदेश नीति से जुड़ी बात रख सकती है। ईरान की IRNA न्यूज़ एजेंसी के अनुसार साल 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.5 अरब डॉलर का था, जो बीते साल 38% बढ़ गया। ये आंकड़ा बीते साल 2 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंच गया। देश की कुल निर्यात में पाकिस्तान का हिस्सा करीब 4.2% है। ईरान पेट्रोलियम गैस, बिजली, पेट्रोलियम कोक जैसी चीजें पाकिस्तान को बेचता है। वहीं पाकिस्तान लोहे की पाइप और मेडिकल उपकरण ईरान को बेचता है।